Assalamualaikum. Hello everyone, this is Sadia Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. बात हो रही है आपके वीकली हॉरोस्कोप की, यानी कि टॉरियंस आप लोगों की। मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मेरी हर वीडियो की आती रहें। आप लोग के कमेंट्स में देखती हूँ, थैंक यू सो मच। और जो भी आप लोग अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, मेरा नंबर होता है, मेरा ईमेल आईडी है, प्लीज़ इस पर अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप लोग अपने बारे में डिटेल से जान सकें। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप टॉरियंस आप लोगों की। हम 4 मार्च से 10 मार्च की बात कर रहे हैं। इसी वीक में बहुत से ऐसे चेंजेस हैं प्लानिटरी कंडीशंस में। हम पहले तो मैं आपको वो सब बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो 7 मार्च को न्यू मून है, पाइसिस में ही है। फिर एक और जो चेंज है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि पाइसिस में ही है, जो कि आप लोग का 11th हाउस बनता है। फिर इसके अलावा जो एक और मेजर चेंज है, जो कि मैं पिछले कुछ वीक से बार बार आपको बताई थी, ख़ास तौर पे लास्ट मेरे वीक की वीडियो अगर आपने देखी हो, तो राहु और केतु का चेंज, जिसको कि हम चांद की परछाइयाँ कहते हैं, ड्रैगन हेड एंड टेल कहते हैं। जो राहु है ये जेमिनी में आ गया है, और जो केतु है ये सजिटेरियस में आ गया है। आप लोगों का 2nd हाउस और 9th हाउस, यानी कि राहु 2nd हाउस में और केतु आप लोगों के 8th हाउस में चला गया है। अब ये आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, सारी प्लैनेटरी पोजीशन अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामलात या बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी कंटिन्यूटी अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से चल रही होगी, जिसमें बहुत से ऐसे बेनिफिट्स चल रहे थे। अब जो एक सबसे बड़ा चेंज राहु और केतु का है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊं तो आप लोगों के माली फायदे, इनकम के ज़राए और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अचानक से, जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसे कुछ मामलात आएंगे जो कि आपने, या बर्डन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन इस तरह के मामलात आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, या आप लोगों को ऐसा लग नहीं रहा होगा। ये टाइम पीरियड कोई 18 महीने का है, जो कि 7 मार्च से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा, कुछ 6 मार्च, कुछ 7 मार्च, कुछ इस तरह से आता है, और ये कोई 18 साल के बाद ये टाइम पीरियड आया है। सो इस टाइम पीरियड में आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। ये भी लंबा टाइम पीरियड है, और केतु के साथ ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है। सो वो चीज़ें या वो हिडन मामलात या ऐसे इनहेरिटेड मामलात या वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आप लोग अभी तक, जिसको कहते हैं ना, एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, या लग रहा था कि कभी होंगे ही नहीं, या बड़ी देर से कोई मामलात अटके हुए थे, और ऐसी कुछ चीज़ें जो है वह इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ में अचानक से होना शुरू हो जाएंगी। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, अभी तो इसकी शुरुआत होगी 7 से। सो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ गुड टाइम पीरियड, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ मैनी थिंग्स विच विल हैपन इन टू योर लाइफ। ट्रेवल हाउस बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात आ जाती है जो मैंने बात की मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। आप लोगों के ऐसे घर में 11th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, बातचीत, फ्रेंड सर्कल, PR, कुछ भी ऐसा आप लोगों के इर्द गिर्द जो मामला चल रहा होता है, वहाँ पे आप लोगों ने केयरफुल रहना है। कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप किसी से कुछ चाह रहे हैं, कोई मामला बनने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो वहाँ पे शायद आप अपनी ही किसी बात से कुछ गड़बड़ कर जाए, या आप किसी से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी से कोई मामला बिल्कुल बनने वाला है, अनकरीब बिल्कुल पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ मामला कहीं गड़बड़ में ना आ जाए। ख़ास तौर पे 7 से 8 तारीख, ये जो 2 डेटें होंगी जब नया चांद है, तो अच्छा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ना यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी इसको एक्सपीरियंस किया है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन डिपेंड करता है कि आपके, क्योंकि मरकरी की
स्पाइसेस में पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि डिपेंड करता है कि किस घर में है, क्योंकि ये जुपिटर में यानी कि पाइसेस जिसका लॉर्ड जुपिटर है और इस वक्त एस्पेक्ट बहुत अच्छी बनी है। सो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देख रही हूँ फॉर टॉरियंस। सो आई कैन सी कि यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है, और आपके किसी सर्कल से अराउंड द पीपल जो आप लोगों के इर्द गिर्द के लोग हैं, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अपने बात पे, अपने अल्फाज के ठहराव और यानी कि यहाँ पे आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे पाइसेस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़े दिनों के लिए है, उसके बाद एक रिवर्स का गियर भी समझ लगना है। ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन का मतलब ही उल्टी चाल यानी कि थोड़ा सा बैकवर्ड चलना, मरकरी का बैकवर्ड चलना होता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल, अपने अल्फाज के चुनाव या अपने अल्फाज का जो बोलना है उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलिए, तो यू गाइस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ट्रैवल हाउस बहुत अच्छा है, सन ऑलरेडी 10वें घर में है। सो ये एक सिनेरियो तो बहुत अच्छा बना हुआ है, सिर्फ इसमें आपकी विल पावर, आपका अपना एक जेस्चर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। एंजॉय दिस टाइम पीरियड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या और कैसे होगा उसमें मज़ीद ज़्यादा डेप्थ मिलेगी, मज़ीद ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, बिकॉज दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। और अभी तो हफ्ते का आगाज़ है, ये कुछ दिन जो है वो इंशाल्लाह आपको इसके आसार मिलना जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते में मज़ीद क्या होगा कैसे होगा इसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।